और हम कंपैशनेट हों। और हम सात्विक भोजन खाएं, है ना, हमेशा सच बोलें। और हमारा जो कैरेक्टर हो, हमारा जो, है ना, व्यवहार हो, वो बहुत अच्छा हो। इस तरह के बहुत सारे दिव्य गुण जिन्हें नैतिकता कहा जाता है, कि अगर कोई व्यक्ति को बताना है कि वो नैतिक है, तो उसको सच बोलना चाहिए। उसे अपने आहार और वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह की चीजों को हम जनरली नैतिकता मानते हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो भगवत गीता में ऐसा शुरू में लगता है, फर्स्ट चैप्टर में, कि अ, अर्जुन तो नैतिकता की बात कर रहा है, लेकिन भगवान उसको बोल रहे कि नहीं, नैतिकता मत, ये नैतिकता नहीं है, उसके लिए ये नैतिकता नहीं है। तो वो ऐसा क्यों, है ना। तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि नैतिकता एक जगह से दूसरी जगह बदल जाती है, या समय के अनुसार बदल जाती है, एक सिटी से दूसरी स्टेट में बदल जाती है ना। कि जो महिलाएं हैं, वो कितने बजे तक बाहर निकल सकती हैं, या वो क्या कर सकती हैं। अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग नियम है ना। तो वो नैतिकता सही या गलत नहीं, उनका अपना उसमें रोल होता है, कि वो उस कंट्री ने, उस सिटी ने, उस राजा ने, उस प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, उस कंट्री के, उस जगह के जो लॉ है, वो क्या है ना। तो कहीं पर जैसे हम देखते हैं, कई जगह पर कहा जाता है कि जैसे हम सऊदी में देखते हैं, दुबई, दुबई तो नहीं, मतलब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, कि क्या पहन के निकल सकते हो, कितने बजे निकल सकते हो, महिलाओं के लिए, ठीक है। और दूसरा, कि जैसे नॉन वेज खाने को लेकर भी अलग अलग, इवन इंडिया में भी अलग अलग सिटीज में अलग अलग रूल्स है ना। जैसे अल्कोहल पीने के लिए, जो अहमदाबाद है, जो गुजरात है, वहां पर वो अलाउड नहीं है। वही आप राजस्थान जाते हैं तो आप ले सकते हैं, आप दिल्ली में ले सकते हैं, है ना। लेकिन उसी एक ही देश में अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग नियम है। तो मौतिक जो नैतिकता है वो हमने डिसाइड कर ली। किसने डिसाइड करी? हमारे देश के राजा ने। हमारे देश के जो लॉ था, कानून था, उसके हिसाब से नैतिकता डिसाइड हुई कि भाई ठीक है, अगर आप अहमदाबाद में शराब पीते हो तो वो तो गुनाह है, आपको जेल में डाला जाएगा। लेकिन वही आप राजस्थान में पीते हो तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। राइट। सो डज इट मीन कि अल्कोहल पीना ठीक है या गलत है? उस तरह से देखें तो एक जगह वो गलत है और एक जगह वो सही है। तो क्या वो सही नैतिकता है? तो हमारी जो भौतिक नैतिकता है वो ऐसे है, बदलती रहती है। लोगों और समय और जगह के हिसाब से वो बदल जाती है। ठीक है। समय के साथ भी नियम बदलते हैं, है ना। पहले समय पर कुछ नियम अलग होते थे, अभी कुछ नियम अलग होते हैं, है ना। तो कई बार हम कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें ना अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। अब वो अच्छा व्यक्ति बनने की क्या डेफिनेशन है? फॉर एग्जाम्पल, एक जो मदर है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको डॉक्टर ने बोला कि अगर आप इस बच्चे को डिलीवर करते हो या इस बच्चे को पैदा करते हो तो आपको क्या होगा? तो आपको क्या होगा? आपको, वो आपकी जान को खतरा है, ठीक है। तो अभी वो, उसके लिए नैतिकता क्या है? उस बच्चे को मार दे तो जीव हत्या हो जाएगी। लेकिन अगर उस बच्चे को नहीं मारे, मतलब कि उसको अबॉर्ट नहीं करे, अबॉर्ट एक बड़ा ही पॉलिश वर्ड है बट है तो वही, राइट। तो अगर वो उस बच्चे को नहीं मारे तो वो खुद, उसकी जान खतरे में है, तो वो भी सही नहीं है। तो ऐसे, ऐसी स्थिति में नैतिकता क्या है? राइट। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि अच्छे कार्य करें? जैसे एक बारी प्रभुपाद ने किसी को, एक बारी कोई बुद्धा के संत, बुद्धिस्ट कोई आए, तो वो इस बात को बोल रहे थे कि नहीं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, है ना। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, जैसे गांधी जी ने कहा, है ना, कि अहिंसा तो ऐसा लगता है कि नैतिकता है। ये तो धर्म की बात भी यही है, कि धर्म भी यही कहेगा कि अहिंसा करो। लेकिन भगवान ने तो एक्चुअली में भगवत गीता में हिंसा सिखाई अर्जुन को, फॉर दैट टाइम बिंग, राइट। तो अहिंसा परमो धर्म वो बोल रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन कई बार कुछ जगहों पर शायद उससे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। तो बोल रहे कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अहिंसा तो परम धर्म ही है, वो कभी बदलता नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा, आपकी ये शिष्याएं हैं। उन जो संत थे उनके साथ कुछ महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थीं। तो प्रभुपाद ने पूछा कि अगर आपके साथ आपकी शिष्याएं जा रही हैं और कोई व्यक्ति आकर उनको छेड़ता है या उनको परेशान करता है ना, उनको उनके साथ बदतमीजी करता है, तो आप क्या करेंगे?
तो वो एकदम सक पका गए, क्योंकि वहां पर और उनकी शिष्याएं थी, वो क्या सोचेंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो अपने आप चला जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आप कुछ नहीं करेंगे? हाँ हाँ, वो अपने आप चला जाएगा। तो जो उनकी शिष्याएं थी वो देखने लगी गुरु की तरफ कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये हमारी रक्षा नहीं करेंगे? क्योंकि अहिंसा परम धर्म है, वो उसको मार नहीं सकते, भगा नहीं सकते। तो इस स्थिति में क्या है नैतिकता, अहिंसा या हिंसा? तो इस तरह से भौतिक जगत में बहुत ही शैलो, जैसे बहुत ही छोटे तौर पे बताया गया है नैतिकता को, जो कि सही नहीं है। ठीक है। जैसे शिला प्रभुपाद ना, जब भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं कि ये जो है ये आताताई हैं, है ना, ये तो आताताई हैं। तो आताताई वर्ड को प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि एग्रेसर्स, 6 तरह के ऐसे पाप होते हैं या ऐसे कर्म होते हैं जिनके लिए माफी नहीं होती। जो आताताई होते हैं वो 6 तरह के, अगर उन्होंने 6 में से कोई एक भी ऐसा कार्य किया है तो वो उनको मार देना ठीक है। ठीक है। आपको पता है सऊदी अरब में अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसे सरेआम सड़क पे फांसी दी जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है भारत में कि एक 16 साल से कम व्यक्ति को जुवेनाइल कह के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि तो इसे पता नहीं था, क्योंकि ये मैच्योर नहीं है। राइट। जबकि उसने वो कृत किया। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक्चुअली अगर उसको, जो उसने गलत कार्य किया, जो आदताई हम बता रहे हैं, वो ऐसा कार्य उसने किया किया और उसे वहीं उसकी सजा मिल गई, मतलब कि उसे मार दिया गया, तो एक्चुअली उसका भला हुआ। क्योंकि अगर उसे नहीं मारा जाएगा तो वो उसे उस कर्म को भोगना पड़ेगा बहुत बुरी तरह से आगे जाकर। और वहीं की वहीं उसे मार दिया गया तो उसको उस कर्म का फल वहीं खत्म हो जाएगा, कि जान के बदले जान उसकी ले ली गई। तो लेकिन हम क्या सोचते हैं कि बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है तो बहुत गलत बात है, ये तो ह्यूमैनिटी ही नहीं है। राइट। आप देखो भारत में मुझे इतनी हैरानी होती है कि इन जो रेपिस्ट होते हैं इनको भी जस्टिफाई करने के लिए वकील होते हैं जो इनकी तरफ से केस लड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि कैसे उनकी क्या मानसिकता रहती होगी कि वो एक रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो वो उनकी नैतिकता अलग है कि ये भी व्यक्ति है, चाहे इसने इतना गंदा कार्य किया, लेकिन ये भी एक व्यक्ति है, इसको भी अपना सुरक्षा का पूरा पूरा हक है, ये उनका कहना होता है। तो ये उनकी नैतिकता, वो अपनी नैतिकता के हिसाब से चलते हैं कि हम तो एक व्यक्ति को बचा रहे हैं, अगर उसने गलत कार्य भी किया है कोई बात नहीं, लेकिन उसको बचाना चाहिए। नहीं तो वो उनकी नैतिकता होती है। तो जो 6 तरह के आताताई बताए उनमें एक है पहला, जो कि किसी के घर को आग लगाता है, किसी को जहर देकर मारने की कोशिश करता है, किसी की जमीन हड़प लेता है, किसी को हथियारों से मारने की कोशिश करता है, किसी की पत्नी भार्या को के साथ गलत कार्य करता है या उसको किडनैप कर लेता है। और 6 क्या है, जो कि उनको लूटता है, उनके धन से उनको लूट लेता है। तो ये जो 6 तरह के लोग हैं, अगर ये 6 कार्य किसी ने किए हैं, 6 में से कोई भी एक कार्य किया है, तो उसको कोई माफी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बताया गया भगवत गीता में। राइट। तो प्रभुपाद ये 6 लोग 6 तरह के बताते हैं। अब भगवत गीता में बताया गया कि जो भी कौरव थे, जो भी दूसरी तरफ युद्ध लड़ रहे थे, उन सब ने ये 6 के 6 कार्य किए थे पांडवों के साथ। राइट। तो उनको उनको मारना ही नैतिकता थी। लेकिन मोटे तौर पे देखें तो भगवान क्यों उकसा रहे हैं अर्जुन को लड़ने के लिए? राइट। विच इज नॉट राइट। तो हम आगे इसको समझेंगे कि हम स्क्रिप्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि, तो यहाँ पर मैंने 2 श्लोक दिए हैं जो भगवत गीता के 18.31 और 18.32। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले 18.31। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। क्या कह रहे हैं? उस अनुपार्था, द that understanding which cannot distinguish between religion and irreligion, between action that should be done and action that should not be done, is in the mode of passion। मतलब जहां पे धर्म को अधर्म मान लेते हैं, जहां पर हम फर्क नहीं कर पाते कि क्या ये धर्म है क्या ये अधर्म है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ पैशन। क्या एग्जाम्पल है उसके? क्या है कि जैसे एक व्यक्ति बहुत सारे गोट्स बकरियों को मारते हैं, है ना, और फिर उनके जो मांस को एज अ भोज की तरह वो लोगों को दान में फ्री में बांटते हैं। ठीक है। जैसा कि मुसलमानों में ऐसी चीजें होती हैं। राइट। वो उसको समझते हैं कि वो एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो फ्री में लोगों को मांस खिला रहे हैं।
तो ये क्या है? ये इरिलीजन है, ये गलत कार्य है, बट इसको रिलीजन का लबादा पहनाया गया कि ये तो धर्म है। अधर्म है ना एक जानवर को मारना, लेकिन उसको चैरिटी में देना कह रहे हैं कि हम तो धर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मोड ऑफ, ये जो सेकंड वो है 18.32, उसमें ये बताया गया, द अंडरस्टैंडिंग विच कंसिडर्स irreligion टू बी रिलीजन एंड रिलीजन टू बी रिलीजन अंडर द स्पेल ऑफ illusion एंड डार्कनेस एंड स्ट्राइव्स ऑलवेज इन द रॉन्ग डायरेक्शन ओ पार्था इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो पहला क्या था? मोड ऑफ पैशन, कि जब हम फर्क नहीं कर पाते क्या धर्म है और क्या अधर्म है, तो वो राजसी होता है। और जब हम उल्टा अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मान लेते हैं, तो वो क्या है? वो हमारा तामसिक, हम तामसिक वृत्ति के हैं, ऐसा यहां पर कहा गया है। ठीक है, तो जो पहला मैंने आपको बताया कि जो इरिलीजन, जो अधर्म को धर्म मान लेते हैं, वो ऐसा जो मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, जैसे कि आप किसी को शराब गिफ्ट की तरह दे, है ना, फ्री में बांटे, तो वो शराब तो अधर्म है, लेकिन उसको आप धर्म के नाम पे कि मैं तो फ्री में बांट रहा हूं, मैं तो चैरिटी कर रहा हूं। राइट। दूसरा, हम क्या करते हैं कि जब कोई कोई कार्य जो एक्चुअल में धर्म होता है, उसको अधर्म बना देते हैं। ठीक है, उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक है कि हमें कहा जाता है, हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे कैसे धर्म को अधर्म बना दिया, कि जैसे हम सोचते हैं आज के टाइम पे स्पेशली कि हमारे बच्चों को ना नम्र नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होंगे ना बहुत ज्यादा तो लोग बेवकूफ बनाएंगे इनको, है ना। मेरे लड़के को ना बहुत तेज होना चाहिए, ताकि दुनिया से लड़ पाए या दुनिया का सामना कर पाए। राइट। तो वो क्या कर रहे हैं हम, कि एक्चुअली नम्र होना धर्म है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम नम्र मत बनो, क्योंकि अपनी सेल्फ सुरक्षा के लिए, है ना। तो ये क्या है? ये धर्म जो है कि नम्र होना है, उसको भी अधर्म कर दिया कि नहीं नहीं, धर्म नरम मत बनो, बेवकूफ बनाएंगे लोग आपको। ठीक है, तो जो नम्रता है वो एक्चुअली साहस की बात है। राइट। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे अमरीश महाराज है, जय विभीषण है, युधिष्ठिर है, प्रहलाद है, ये क्या है? ये सब बहुत ही नम्र भक्त है। और इनका कितना करेज है ना। अमरीश महाराज के केस में हम देखते हैं कि सुदर्शन की वो जो दुर्वासा मुनि है, वो उनको मारने आ जाते हैं, कि वो मार देंगे उनको। राइट। लेकिन कैसे वो खड़े रहते हैं हिम्मत के साथ, और कितने हम्बल हैं कि वो कुछ भी, एक भी शब्द उनको नहीं बोलते। तो एक्चुअली में नम्र होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही साहसी कार्य है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। और जो बहुत ही नम्र नहीं होते, बहुत ही सख्त होते हैं, जैसे दुर्योधन, रावण, जितने एग्रेसिव हैं, इनके साथ क्या हुआ, इनका अंत, है ना। तो वो एक्चुअली उल्टा है, कि अगर हम एक कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रॉब्लम की सिचुएशन में ना बोलें, तो एक्चुअली हम क्या हैं? हम साहसी हैं, कि यहाँ पे मुझे तो, मैं उसे मार देता कि उसने मेरे साथ ऐसे किया या मुझे ऐसे बोला, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, तो वो साहस। क्योंकि वो जो वो जो है वो भगवान पे निर्भर है, कि इसके कर्म भगवान देखेंगे। राइट। वो जो भावना है, वो जो विश्वास है, वो बहुत मुश्किल होता है ना। तो जो लोग रिलीजन को इरिलीजन समझते हैं, मतलब धर्म को अधर्म समझते हैं, वो मोड ऑफ पैशन में होते हैं, मतलब राजसी उसमें होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, है ना। जैसे कि जो मैच फिक्सिंग करते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, है ना, फेमस बनने के लिए कुछ भी करते हैं, है ना, कि बस मैं फेमस हो जाऊं बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके मुझे मशहूर होना है। राइट। फिर तो जब वो नैतिकता को फॉलो नहीं करते, तो वो क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके मुझे भौतिक सुख, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो चीजें हो भौतिक, वो मुझे किसी ना किसी तरीके से मिल जाए, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है नैतिकता से। मुझे जो भी करना है, मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस भौतिक सुख चाहिए या भौतिक अचीवमेंट चाहिए, है ना। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। हमने क्योंकि हम देखते हैं ना, जैसे कि वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, वाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल, कि अच्छे जो बुरे लोग हैं वो हर तरह का बुरा काम कर रहे हैं और उनके साथ तो कुछ अच्छा हो रहा है ना। लेकिन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? अगर आज हम अपने आप को रोकेंगे, अगर हम वो छोटी सी चीज के लिए जो हमें भौतिक सुख मिलने वाला है, उसके लिए हम अनैतिक नहीं बनेंगे, अधर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि आजकल जो पति पत्नी में विश्वास नहीं है ना, डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर पे विश्वास नहीं करता ना। पेशेंट सोचता है कि ये डॉक्टर मुझे पागल बना रहा है ना, सिजेरियन के लिए बोल दिया, ये तो कर सकते थे नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन बोल दिया क्योंकि उनको पैसे कमाने थे। विश्वास ही नहीं है पेशेंट को। राइट। टीचर स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि टीचर बोलता है कि तुम ट्यूशन करोगे मेरे साथ तभी मैं तुम्हें पास करूंगा,
है ना। बिजनेसमैन, कस्टमर का कोई भरोसा नहीं कि क्या चीज बेच रहे हैं, कितनी महंगी बेच रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी, है ना, वो बेवकूफ बना रहे हैं। आपस में देश एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, आपस में दोस्त एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हमने ऐसा ऐसे अनैतिक कार्य किए, राइट। तो जो अनैतिकता है वो बहुत बड़ा एक, वो हमें सफर कराता है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो नैतिक तो हमें होना ही है, लेकिन वो नैतिकता क्या है वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो जब हम, क्यों ये होता है? क्योंकि जब हम भगवान को नहीं रखते बीच में, तो क्या होता है, समस्याएं आती हैं। जब हम सुख को, जब हम खुशी को, जब हम आनंद को, है ना, सिद्धांतों से ऊपर रखते हैं, है ना, जैसे कि हम टेस्ट को ऊपर रखते हैं। गाय को मारना पड़े, जानवर को मारना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो टेस्ट से मतलब है। तो मैंने क्या किया, वो जो खुशी है कि मुझे इतना टेस्ट होगा, उसके लिए मैंने वो उस सिद्धांत को छोड़ दिया कि मैं जानवर को मारूं तो उससे क्या होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फॉर द टाइम बिंग मेरे को बड़ा मजा आया, राइट। जैसे कि और क्या एग्जाम्पल है, कि शादी से पहले आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, है ना, कि कोई जिम्मेवारी नहीं लेनी है और बस मुझे मजे करने हैं। तो वो मजे के लिए हमने सिद्धांत को छोड़ दिया। सिद्धांत है कि विवाह संस्कार होगा और उसके बाद पति पत्नी साथ में रहेंगे, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें बहुत डिफिकल्टीज हैं, उसमें मुझे जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो वो मैंने छोड़ दिया। तो ये अनैतिकता, इससे क्या होता है, ये सब चीजें जो हम आजकल देख रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को बीच में नहीं रख रहे हैं, हम करना है। विवाह संस्कार क्या है ना, गर्भधारण संस्कार क्या है, कि हम भगवान को कर रहे हैं, भगवान हम ये विवाह करने वाले हैं, तो आप हमें, हमारे, हमें ना गाइड करिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो वो उस केस में पति पत्नी में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। लेकिन जब हम अपने को ही सब कुछ समझ के सब कुछ करते हैं, भगवान को बीच में नहीं रखते, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। अब गांधी जी, जो जो उनको नैतिकता का बहुत बड़ा वो माना जाता है, वो उन्होंने बोला कि 7 प्रकार के पाप होते हैं। जैसे उन्होंने डिफाइन किया कि 7 प्रकार के पाप होते हैं, कि जैसे जब हम काम से ऊपर धन को रखते हैं, जैसे कि जब हम क्या करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, है ना। हम कॉन्शियस से ऊपर सुख को रखते हैं, जैसे कि अबॉर्शन और स्लॉटर हाउसेस खोलते हैं, है ना। और हम कॉमर्स को मोरालिटी के ऊपर रखते हैं, है ना। क्या करते हैं हम, कि अरे भाई पैसा आना चाहिए, ऐसे आए कि वैसे, मोरालिटी बात की बात है, नैतिकता बाद में देखेंगे। अभी तो मिलावट का सामान बेचो, है ना, खराब चीजें बेचो, लोगों की सेहत खराब होने दो, कोई बात नहीं। जब हम साइंस को, समाज से ऊपर रखते हैं, कैसे? जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट है, लेकिन उसका उसका परिणाम क्या है, कि इतने लोगों का को के मरेंगे, राइट। जब हम पूजा को सेक्रीफाइस, समर्पण से ऊपर रखते हैं, समझ रहे हो, कि हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, लेकिन अपने जो हमें फल मिला उसको भगवान को ऑफर नहीं कर रहे, राइट। तो हमने पूजा पाठ कर्म कांड को ऊपर रखा, बजाय एक्चुअली भक्ति को, है ना। सो ये हैं 7 प्रकार के जो सेंस जो गांधी जी ने बताए, है ना। और चाणक्य पंडित ने भी 3 बातें बताई, कि हर महिला को माता समझना चाहिए पत्नी के अलावा, और दूसरा, किसी और की संपत्ति पे हमें अ, नजर नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, हमें हर किसी को वैसा ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई ट्रीट करे। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझसे सब प्यार से बात करें, तो मैं भी सबसे प्यार से बात करूं। ये 3 बातें चाणक्य पंडित ने कहा कि आपको अपनी लाइफ में करनी है ना। जब भगवत गीता देखते हैं तो उसमें भी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे नैतिक सिद्धांत बताए गए हैं, कि आपको सच बोलना चाहिए, आपको दयालु होना चाहिए, आपको नम्र होना चाहिए, आपको दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, है ना। तो एक्चुअल में जो भक्त हैं उनको भी मोरल होना ही है ना। उनको ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि अरे भक्त है तो तुम्हें नैतिक होने की जरूरत नहीं है, नहीं। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, कि हम फूल भगवान को अर्पण करते हैं, है ना। तो मैं तो भक्त हूं, मैं किसी के भी गार्डन से जाके कोई भी फूल तोड़ के लाके भगवान को ही तो चढ़ा रहा हूं, नहीं। बिना किसी परमिशन, किसी की परमिशन के हम फूल नहीं तोड़ सकते, ये सोचकर कि मैं तो भक्त हूं। भक्त है तो भी नैतिकता तो उसको दिखानी ही है ना। प्रभुपाद, जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, अभी भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस गया, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने 6 प्रकार के भौतिकतावादी लोगों को बताया है, कि पहले वो होते हैं जिनकी कोई नैतिकता नहीं है और उनको भगवान में भी कोई विश्वास नहीं है। दूसरे वो हैं जिनके नैतिकता तो बहुत बड़ी है, भगवान में कोई विश्वास नहीं है, ठीक है। और तीसरे वो हैं जिनकी नैतिकता भी है, भगवान में विश्वास भी है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि गॉड, जो भगवान है, वो नैतिकता से नीचे है। अगर मुझे चूज करना है तो मैं नैतिकता को चूज करूंगा, भगवान को चूज नहीं करूंगा।
चौथे वो हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि हम भक्त हैं लेकिन वो होते नहीं है। इम्पर्सनल पांचवे, मतलब जो भगवान के स्वरूप में, साकार रूप में विश्वास नहीं रखते। पॉलीथीस्ट, जो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, एक ही भगवान है ना, एकला कृष्ण भगवान, वही है भगवान, लेकिन हम ऐसा नाम करके जब हम बहुत सारे भगवानों की सो कॉल्ड पूजा करते हैं, तो उनको भी भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या बताया कि वो भौतिकतावादी लोग हैं। ठीक है। तो एक्चुअली हमें लगता है कि नहीं नहीं, अगर हम यही करेंगे तो फिर क्या, मेरी भौतिक सुख का क्या, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा बताते हैं भक्तिचार्य स्वामी महाराज कि एक्चुअली जो आध्यात्मिक, जब हम कोई कार्य करते हैं ना, या आध्यात्मिकता में हमें जब कोई सफलता मिलती है, तो भौतिक सफलता अपने आप आती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे परछाई है, आप जहां जाएंगे परछाई आएगी, आप छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे ही जो भौतिक सुख है वो आध्यात्मिक सुख के पीछे पीछे आएगा ही, है ना। तो जैसे कि एक स्टोरी आती है, एक और मोरालिटी में स्टोरी प्रभुपाद यूज्ड टू टेल, कि एक बारी एक चोरों का ग्रुप होता है, और वो चोर डिसाइड करते हैं कि हम ये कॉलोनी में जाके, ये चार पांच घर हैं, इनको लूटेंगे रात को, है ना। वो पांच छह लोग होते हैं, बोले तुम यहाँ जाना, तुम वहां जाना, तुम वहां जाना, ऐसे करके हम लूट के लाएंगे, और फिर जो भी लूट होगी उसको यहाँ पर, ये पार्क है, यहाँ पर एक जगह उन्होंने बनाई कि यहाँ पे आके हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, जब चले गए, जब सब सारे आए वहां पर लूट के, सम लूट का सामान लेके, तो किसी एक ने बोला कि क्या कहते हैं, अरे इसने तो दो जगह पे लूट करी, और वहां पे तो इतने लोग भी थे, मेरे तो बहुत खतरा था, है ना, और तुमने तो सिर्फ इतनी सी करी, वो तो बंद ही था घर, तुम जाके ले आए। तो ऐसी तो गलत बात है, ये तो गलत है, नैतिकता नहीं है। सबको इक्वल कैसे मिल सकता है, क्योंकि सबने इक्वल मेहनत नहीं की है। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जो चोर जो गलत कार्य कर रहे हैं, वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। खुद तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे नैतिक तरीके से बांटना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही है दुनिया में। हम नैतिकता की बात, एक एक फिल्म का एक सॉन्ग था, वो मुझे बड़ा सही लगता था, कि पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी पाप ना किया हो। वो लाइन राजेश खन्ना की मूवी थी। वो लाइन कितनी सूटेबल है, कि हम लोगों को बोलते हैं कि ये, अरे तुम नैतिक नहीं हो, अरे तुमने ये गलत किया। हम कितना करते हैं, हम क्या करते हैं, चोर हैं जो बिल्कुल अनैतिक हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं, हमें ना बिल्कुल इक्वली बांटना चाहिए, ये तो गलत बात है। राइट, सो दैट इज हाउ, वो है भौतिक नैतिकता। हम जो नैतिकता की बात करते हैं ना, वो इतनी लो है एक्चुअली, है ना। तो जो गांधी जैसे लोग हैं, उनको भगवान के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गुरु परंपरा से उन्होंने नहीं पढ़ा है ना। कि जैसे गांधी जी से एक बार पूछा गया कि अरे तुम तो कृष्ण को भगवान मानते हो, और कृष्ण ने तो इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला की। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो राम जी को मानता हूँ, जबकि वो भगवत गीता पढ़ते थे, राइट। तो बोलते कि मैं तो राम जी को मानता हूँ, राम जी मेरे मेरे आराध्य हैं। तो बोलते नहीं, फिर भी कृष्ण भी वही है, तो आप कृष्ण को कैसे, कृष्ण की कहते हैं कि हाँ, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है कि कृष्ण ने ऐसा किया। तो ये उनका जवाब है। ये कौन है लोग, जो भगवान, जिनके मॉरल्स भी हैं, जिनका भगवान में विश्वास भी है, लेकिन वो भगवान को नैतिकता से नीचे रखते हैं। राइट। अब यही सवाल सुखदेव गोस्वामी से किया गया कि गोपियों के साथ कृष्ण ने रास क्यों किया। राइट। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण सिर्फ 8 साल के थे, और उन्होंने उन वो जो जिनके साथ डांस किया, वो आत्मा के स्तर पर था। ठीक है। वो एक स्पिरिचुअल डांस था, और उन्होंने किसी ऐसी वैसी गोपियों के साथ डांस नहीं किया। वो सब गोपियां प्योर भक्त थी, ऋषि थे, है ना। बताया जाता है ना कि वो ऋषि थे, और सिर्फ वही गोपियां अलाउड थी, सारी गोपियां नहीं आ सकती थी, वही गोपियां अलाउड थी जो प्योर शुद्ध भक्त थी, और जिनके अंदर कोई भी काम वासना नहीं थी, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने अपना, उनका एक मोरालिटी का बॉक्स है, इस मोरालिटी के बॉक्स में भगवान फिट नहीं हो रहे, बाहर फेंको भगवान को। उन्होंने बोला कि अहिंसा परम धर्म, है ना। और वो भगवत गीता पढ़ते थे, भगवत गीता में तो भगवान बोल रहे हैं मारो, हिंसा करो। तो वो समझे ही नहीं, क्योंकि वो गुरु परंपरा में नहीं थे, क्योंकि उनकी मोरालिटी में भगवान फिक्स नहीं हुए, तो भगवान को बाहर निकाला। आज भी वो है ना, कि मैं कृष्ण को भगवान मानती हूँ, लेकिन भगवान ने राधा रानी के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के साथ रास क्यों किया, है ना। तो क्या हो रहा है, मेरी एक कि ठीक है वो भगवान है, लेकिन भगवान को ना ये नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा जब मैं कर रही हूं, तो क्या कर रही हूं मैं, भगवान को अपने हिसाब से नाप रही हूं। भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीति। जो धर्म क्या है, भगवान जो कहें वो धर्म है। जब भगवान ने कहा कि अर्जुन इन सबको मार दो,
और सिर्फ निमित्त बनो, मैं सबको मार चुका हूं, तो वो धर्म था। जब अर्जुन ने बोला कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा ये कारण के कारण, तो वो अधर्म था, क्योंकि वो नहीं कर रहा था जो भगवान कह रहे। धर्म वही है जो भगवान कहें। सिंपल, धर्म की डेफिनेशन क्या है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरी नैतिकता क्या होनी चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? भगवान। राइट। क्योंकि भगवान ने, ऐसा नहीं है, भगवान ने जब उसने इतने सारे आर्ग्यूमेंट दिए, 5 आर्ग्यूमेंट्स जो दिए अर्जुन ने, उसको पूरा पूरा एक्सप्लेन किया कि ये आर्ग्यूमेंट सही क्यों नहीं है। जबकि भगवान को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कि हम उन क्वेश्चंस को पूछेंगे आगे जाके भगवान से या किसी से कि क्यों भगवान ने ऐसा किया, तो इसीलिए। ठीक है। अब एक श्लोक आता है एक कि जो एक पापहीन व्यक्ति है ना, जिसने कभी पाप नहीं किया है, वो ही अच्छा कर सकता है। ठीक है। मतलब कि हम में से कोई भी एक्चुअली पाप तो हम करते ही रहते हैं, हम नहीं कह सकते कि हम, वही मैंने बोला ना कि हम क्या, पहला पत्थर वो उठाए जिसने पाप ना किया हो, ये बहुत बड़ी चीज है। राइट। तो जिसमें एक एग्जांपल आता है कि एक व्यक्ति को वो ब्लिस्टर बॉयल है ना, वो छाला हो जाता है ना, और फिर वो उसको, कोई व्यक्ति कहता है अरे दिखाओ मैं इसको नाइफ से निकाल देता हूँ, है ना। लेकिन तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो यार, अगर वो ऐसे निकालेगा तो वो और नासूर हो जाएगा। राइट। तो वो किसी को बोले कि तुम सही हो या गलत हो, जो खुद पापी नहीं है। राइट। तो इसलिए जब तक हम क्वालिफाइड नहीं है, हम नहीं कह सकते कि नैतिकता क्या है। एक क्वालिफाइड पर्सन ही उस, जो उसका जख्म है उसको ठीक कर सकता है, अगर कोई और करेगा तो वो उसे खराब कर देगा। तो अच्छा इच्छा कि मैं चाहती हूँ कि इसका अच्छा हो, इस व्यक्ति का अच्छा हो, वो इनफ नहीं है। मेरे चाहने से नहीं होगा, है ना। मेरे चाहने से मैं गलत कर दूंगी। बहुत एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है कि एक बच्चा होता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है। राइट। तो उसकी माँ जो है, उसकी एक माँ होती है, उसकी बहन होती है, उसकी माँ जो है हमेशा ध्यान रखती है कि उसको कोई बॉयल्ड, उसको कोई फ्राइड खाना नहीं देना है, उसको कोई तीखा खाना नहीं देना है एंड ऑल दैट। तो वो पूरा उसका ध्यान रख रही होती है। तो एक दिन वो बाहर जाती है, तो जो भाई होता है वो अपनी बहन से कहता है कि अरे मेरा बहुत दिल कर रहा है आलू के पकौड़े खाने का, प्लीज। तो उसको कहता है अरे मेरे भाई का इतना मन कर रहा है तो मैं इसको आलू के पकौड़े, तो वो आलू के पकौड़े बना के देती है। और जब वो खा रहा होता है इतने में उसकी मदर आ जाती है, बोलती क्या किया तुमने, इसके लिए तो फ्राइड फूड जहर है। तो कहती नहीं, वो इतना मांग रहा था, उतना दिल था तो मैंने दे दिया। तो क्या किया उस लड़की ने, नैतिकता, कि मेरा भाई है उसका इतना दिल है मैं उसको दे देती हूँ। लेकिन वो उसके लिए जहर था। तो वही नैतिकता कि आपका भाई बोल रहा है, आपको कोई कुछ खाना मांग रहा है, आप उसे दो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को आप एक ऐसी चीज दे दो जिससे वो एलर्जिक है या जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो वो वहां पर नैतिकता नहीं। तो नैतिकता बदलती है, जो भौतिक नैतिकता है वो बदलती रहती है। राइट। सिचुएशन के हिसाब से सेम नहीं रहती कि कोई भी खा सकता है, हर कोई बॉइल्ड फूड खाएगा, हर कोई फ्राइड फूड खाएगा, हर कोई ये करेगा, नहीं। सब उस व्यक्ति की शरीर कैसा है उसके हिसाब से उसको। तो अच्छी इंटेंशन थी ना उसकी बहन की, तो कि यार मेरा भाई का, मैं उसका इतना मन कर रहा है मैं उसे, लेकिन वो अच्छी इंटेंशन इनफ नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्वालिफाइड होना, पता होना भी बहुत जरूरी है। तभी हम किसी की, अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो हमें उसको क्या करना है, कृष्ण का नाम देना है, कृष्ण कृष्ण का नाम देना है, क्योंकि वो उसको पापों से रहित करेगा, सिनलेस बनाएगा, और फिर वो अच्छा काम कर पाएगा। बड़ी सिंपल सी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक, हमारे धर्मों में ऐसा बोला जाता है कि जैसे, अरे शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं, इतना वेस्ट होता है ना, क्या है। मंदिर के बाहर जो बैठे हैं उनको पैसे नहीं देंगे, भगवान को जाके पैसे चढ़ाएंगे। तो भगवान के पास क्या पैसों की कमी है? भगवान के पास तो सारे पैसे तो भगवान के ही हैं। है ना, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स लोग देते हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि अगर मेरे पास सामर्थ्य है किसी को हेल्प करने की, तो मैं, कितनी सामर्थ्य है मेरी, मैं 1000, 2000, 1 लाख, अंबानी जैसा व्यक्ति जो इतने पैसे वाला है, वो कितना, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख लोगों को रोज खाना खिला देगा, कितने दिन, साल भर, 2 साल। इससे ज्यादा क्या वो कर सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान लाख क्या, करोड़, अरबों, जितने भी है, और वो तो कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि काली रात में काले पत्थर पे एक काली चींटी को भी भगवान भोजन देते हैं। वो अजगर जो पड़ा रहता है उसके मुंह में अपने आप खाना चला जाता है। तो भगवान तो वो कर, तो भगवान कर सकते हैं। हमारे को क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करना बहुत सिंपल है। भगवान ने बोला क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति भाव से ये पत्र पुष्प फल जल ये सब दे देता है ना, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। और वो संतुष्ट हो गया तो क्या है वो, अ, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे, राइट, कि अगर वो प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा हमें समझना है कि हम किसी का सच में भला करना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया कि सबसे बड़ी चैरिटी क्या है, भगवान का नाम, भगवान के नाम का प्रचार करना सबसे बड़ा जो है दान है ना। जैसे कि एक गाय और एक जो होता है ना वो काटने वाला गाय को, उसकी कथा आती है कि एक बारी एक संत होता है, वो उस अपनी कुटिया में रहता है। तो वहां पे उसको एक बारी एक गाय जो है ना बड़ी भागती हुई आ रही होती है, और वो देखता है कोने से कि वो जो पीछे उसको काटने वाला है वो भी आ रहा है। तो वो गाय जो है फटाफट से उसकी जो कुटिया होती है उसके पीछे जो जंगल होता है वहां पे चली जाती है। तो जो ये आता है ये काटने वाला, उसने कहा, अरे ये तो संत आदमी है, इसको मैं पूछूंगा ये बता देगा, तो झूठ नहीं बोलते संत लोग। तो उसने बोला कि अरे मेरी गाय थी वो कहाँ गई। तो जो संत थे उन्होंने दूसरी दिशा में हाथ करके बोला कि वो वहां गई है, जबकि वो वहां नहीं गई थी। तब ये क्या है, वो संत है, झूठ बोला संत ने। कैसे संत है, नैतिक है, झूठ बोल दिया। क्या जरूरी था, उस हायर प्रिंसिपल क्या है, हायर सिद्धांत क्या है, गाय को बचाना, झूठ बोलना नहीं। मैं अपनी झूठ अपने सच की उसको पकड़ के बैठूं और दूसरी तरफ उससे बड़ा पाप कर दूं, तो वो सही है है ना। जैसे कि मैंने बताया कि अर्जुन को जब कंफ्यूजन हो गया युद्ध के समय, तब क्या हुआ कि उसको क्या करना था, भगवान की इच्छा को मानना था कि वो क्या करे। वो कह रहे हैं ना मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ। ठीक है, तो जो भगवान ने बनाया वही धर्म है, जो भगवान बोले वही धर्म है। जैसे कि अब हम करेंगे प्रिंसिपल वर्सेस डिटेल, कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कोट पैंट में करें या धोती में करें, है ना। तो नहीं, हम इस देश में धोती में नहीं कर पाएंगे तो कोट पैंट में करें। अब सिद्धांत क्या कहता है कि आपको धोती पहननी चाहिए, लेकिन सब ज्यादा जरूरी क्या है कि पुस्तकों का वितरण हो, है ना। ठीक है, जैसे कृष्ण ने जब माखन चुराया, है ना, और कृष्ण जब युद्ध से भाग गए, राइट, तो उनका नाम पड़ा, जैसे जब माखन चुराया तो नाम पड़ा माखन चोर, और जब वहां से भाग गए तो रणछोड़ राय, है ना। तो दोनों ही केस में ये होती है नैतिकता कि उन्होंने अनैतिक कार्य किए। देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से चोरी की और युद्ध से भाग गए, जो कि अर्जुन भी करना चाह रहा है, पर वो अनैतिक हो गया, और भगवान ने जब करे तो वो नैतिक हो गया। ये है भगवान, कि भगवान जो भी करें चाहे वो हमें अनैतिक नैतिक लगे, लेकिन वो नैतिक ही होता है। तो कौन सी हमें नैतिकता को फॉलो करना है, जो भगवान को प्रसन्न करे, है ना। जैसे कि भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, है ना। तो वो सोचे कि नहीं, मैं तो धर्मराज युधिष्ठिर हूं, मैं तो कभी असत्य नहीं बोलता, मैं नहीं बोल सकता। तो उन्होंने क्या किया एक्चुअली, उन्होंने वो अपराध किया वहां पे कि भगवान की बात को नहीं माना और अपनी नैतिकता को ऊपर रखा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो विच इज नॉट राइट। सो जैसे कि एक चोर भाग रहा है 80 किलोमीटर की स्पीड पे, ठीक है, और स्पीड जो अलाउड है वो 30 किलोमीटर है। तो पुलिस को उसको पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर पे जाना पड़ेगा। तो पुलिस क्या करे, अरे यहाँ तो 30 ही अलाउड है तो हम तो 40 पे ही चलेंगे। तो क्या होगा, चोर भाग जाएगा। नहीं, उसको पकड़ने के लिए उस स्पीड के जो नियम है उसको तोड़ना पड़े तो भी ठीक है। तो ये हमें ऐसे डिसाइड करना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक बारी बड़ा अच्छा आया कि जगन्नाथ यात्रा की परमिशन नहीं मिल रही है, तो हमें क्या, थोड़ा सा थोड़ा सा पैसा देके वो मिल जाएगी, है ना। तो हायर मोरालिटी क्या है कि चलो थोड़ा बहुत देके, अगर जगन्नाथ यात्रा होती है तो वो बड़ी चीज है, रथ यात्रा होती है तो क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का भला हो, है। तो वो लोअर मोरालिटी है कि अरे हमें जो है ना रिश्वत नहीं देनी चाहिए, घूस नहीं देनी चाहिए, लेकिन वहां पर मोटिव क्या है वो हमें देखना है। क्योंकि पाप कम है ना, जब कृष्ण खुश है ना। और जब हम रथ यात्रा करके किसी का नुकसान नहीं कर रहे ना, हमें ये भी समझना है कि अगर उसने कहा कि किसी का कत्ल कर दो, इसको मार दो, तो हम तुम्हें रथ यात्रा करने देंगे, तो गलत है। लेकिन वो 500 1000 रुपए मांग के रथ यात्रा करने दे रहा है तो वो हम करेंगे।
इट्स लाइक पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि मतलब हम पेनी बचाने के लिए, पेनी मतलब चिल्लर बचाने के लिए हमने, मतलब पैसे बचाने के लिए हमने रुपए खो दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रुपए क्या है, ज्यादा जरूरी क्या है, रथ यात्रा का होना, और 500 1000 रुपए उसके सामने चिल्लर है। जैसे कि आप एक रेगिस्तान में फंस जाते हो, वहां कोई फूड नहीं है, सिर्फ ऑमलेट है, अंडे का ऑमलेट वहां पे बन रहा है, और एक हफ्ते तक एक डिवोटी जो वहां पर है ना, और उसको लगता है कि मुझे यहाँ से निकल के मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, वो उसको खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि ये ह्यूमन बर्थ, ये मनुष्य जीवन रेयर है। किसको? जो उस जीवन को, है ना, अभी कुछ बात हो रही थी किसी से, तो किसी ने बोला कि अरे, कुत्ते का मरना और ह्यूमन का मरना क्या सेम है? तो मैंने बोला सेम है। क्यों? क्योंकि हम जो अपने आप को ह्यूमन समझ रहे हैं, क्या हम ह्यूमन हैं? हम तो एनिमल्स ही है ना, क्योंकि हम तो ह्यूमन वाले काम ही नहीं कर रहे। इसलिए यहां पर कहा गया कि ह्यूमन बर्थ रेयर है उसके लिए जो उसका सही यूटिलाइजेशन कर रहा है। वो क्या है? जो श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार चीजें जानवरों और इंसानों में सेम होती हैं, धर्म ही उनको अलग करता है। तो अगर हम अपने आप को ह्यूमन कह रहे हैं, मतलब हम धर्म फॉलो कर रहे हैं, या हम प्रचार कार्य करें, अगर हम वो नहीं करें तो हम जानवर ही हैं, हमें मर जाना चाहिए। लेकिन जब हमें पता है कि इस मनुष्य जीवन को मुझे उपयोग करना है, तो मैं वो ऑमलेट भी खा लूंगा, क्योंकि मुझे जाके प्रचार करना है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि ह्यूमन बर्थ रेयर है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसको सुपरफिशियली नहीं समझना है कि अच्छा ठीक है फिर तो हम खा सकते हैं ना, कोई बात नहीं कि हम प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं। वो सिचुएशन में फंस गया, उसे पता है कि एक हफ्ते तक अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, और ह्यूमन बर्थ रेयर है, उसका ह्यूमन बर्थ रेयर है क्योंकि वो प्रचार कर रहा है, राइट? तो इसलिए वो उसको खा लेगा। वो उस जन्म को भगवान की कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए यूज करने वाला है ना। जैसे विश्वामित्र जी का एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए मांस खाया, जिसको लोग कोट करते हैं कि उन्होंने भी तो खाया, उन्होंने भी तो खाया। तो शरीर को बचाना बहुत बहुत जरूरी है, कि हम ऐसे ही मर जाएं, अरे ठीक है मैं तुम्हारी जान दे दूंगा। यही हुआ ना भगवत गीता में, अर्जुन ने बोला कि इनको मारने से अच्छा तो मैं खुद मर जाता हूँ, है ना। वो सही नहीं है, क्योंकि वो एक भक्त है, वो लोगों को, उसको लोगों को सीख देने के लिए उसको भगवान निमित्त बनाना चाहते हैं, और वो कह रहा है कि नहीं मैं तो मर जाता हूं, तो वो गलत है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कहना है? मैंने थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, but ठीक है, काफी कुछ कवर किया है हमने। अगर आप बात करेंगे तो इसके बारे में, तो थोड़ा हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, कौन कौन से एक एक पॉइंट आप सब 13 लोग हैं तो बता सकते हैं। एक एक पॉइंट भी बताएंगे तो अच्छा हरे रहेगा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे आपने कहा कि मतलब हम नैतिकता मतलब करनी चाहिए। हम्म। जैसे अगर है कि कहीं जो अगर नहीं खाते, अगर उसे कुछ और ना मिले तो उसे खाना चाहिए, तो क्या माता जी उसमें अपराध नहीं होता? क्यों खाना चाहिए, आपने सुना पूरा? नहीं, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं मिल ऑप्शन रहा नहीं है। है। एक तो ये है, कोई कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये है कि क्या, क्यों क्यों अपने जीवन को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि मनुष्य जीवन रेयर है। लेकिन मनुष्य जीवन उसका रेयर है जो मनुष्य जीवन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? धर्म। है ना, कि मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है? हम तो जानवर ही है ना, क्योंकि हम मनुष्य वाला कार्य ही नहीं कर रहे। हम वही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, हम चाहिए चार चीजें हम कर रहे हैं, तो हम जानवर ही हैं, तो हमें अपना शरीर बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये उसके लिए है जो अपने शरीर का इस्तेमाल, मनुष्य शरीर का इस्तेमाल कर रहा है धर्म के प्रचार के लिए, और वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां पे उसे कुछ नहीं मिल रहा, वो मर सकता है, तो वो सोचेगा कि नहीं मैं ये खा के बच जाता हूं क्योंकि मैंने आगे प्रचार करना है। ठीक है। और क्या होगा उसमें? ऐसा नहीं है कि उसे पाप नहीं लगेगा, है ना, कर्म का फल तो मिलेगा ही, भगवान ने बोला अच्छा कर्म का भी मिलेगा, बुरे कर्म का भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को भोग लगा के खा लेते हैं, है ना, कुछ भी खा लेते हैं, अनन गालिक खा लेते हैं, कोई नहीं, भगवान को भोग लगाया हमने, ऐसा नहीं बोला ना भगवान ने। उसमें क्राइटेरिया है कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा खाया, भगवान को भोग भी लगाया, तो भी वो कर्म नहीं हटेगा उसका। इसी तरह से यहाँ पे भी वो खा लेगा, उसको कर्म, उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए रेडी है।
क्योंकि उसको पता है कि मेरे को क्या दुख या सुख मिलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इस जन्म का यूज क्या करना है। मेरे लिए भगवान का प्रचार जरूरी है। अगर मुझे अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़े जो मेरे लिए ठीक नहीं है इंडिविजुअली, कि मुझे उसका पाप लगेगा, जैसे आपने बोला, अपराध, अपराध नहीं पर पाप जरूर लगेगा, क्योंकि वो हर कर्म का हिसाब तो होगा ही। लेकिन जो भक्त है वो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता उसको, भक्त बोलता है कि कोई बात मगर नहीं। माता जी मगर वो तो उसी भक्त के लिए होगा ना जो शुद्ध सत्व में होगा। हाँ, जो कर रहा है ऐसा, जैसे प्रभुपाद हैं, जो बड़े बड़े हमारे आचार्य हैं, ऐसा कभी आया नहीं। इसमें विश्वामित्र का एग्जाम्पल दिया गया कि विश्वामित्र के साथ भी ऐसा उनको करना पड़ा, राइट। तो वो बहुत ही रेयर केस में है, बट वो बता रहे हैं कि ऐसे नैतिकता हम कैसे चूज करेंगे। जो शुद्ध भक्त है वही तो सोचेगा कि मैं खा लेता हूँ क्योंकि मेरा जीवन जरूरी है, क्योंकि मैं प्रचार करने वाला हूँ, मुझे कुछ लगेगा भी पाप तो कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा भगवान के प्रचार के लिए। ऐसी मेंटालिटी किसकी होगी? शुद्ध भक्त की ही होगी ना। अगर हम उसको यूज करके बैठे हैं कि नहीं नहीं मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला कि चिकन सूप पी लो, तो मैं पी लेती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर मैं उसके बाद बोल सकती हूँ, मैं लेक्चर दे सकती हूँ। नहीं तो मैं अपने लेक्चर नहीं दे सकती, राइट। ये छोटा मोटा है। प्रभुपाद ने वो चिकन सूप नहीं पिया बचपन में भी, जब उनको दिया गया, जब डॉक्टर ने बोला कि इसके बिना वो बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, नहीं पिया उन्होंने और वो नहीं मरे, है ना। यहाँ पे सिचुएशन हो रही है एक्सट्रीम, कि कहीं पर ऐसा फंस गए, है ना। और वहां पे आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है, वो बात हो रही है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कुछ, और कौन सा पॉइंट किसी ने नोटिस किया, अच्छा पॉइंट लगाओ जो। हरे कृष्णा। और सब लोग ऐसे ही हैं, इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं, सुना नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे एक कृष्ण। ये पॉइंट अच्छा लगा कि जो गांधी जी का है ना, वो खुद अहिंसा का मतलब प्रचार कर रहे हो, पर फिर भी उन्होंने अपनी भी गीता अलग से लिखी है। मतलब गीता यही है पर उसमें उन्होंने अपने व्यूज भी लिखे हैं। तो गीता तो वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पर वो अहिंसा भी बोल रहे हैं और गीता भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? मतलब तो दोनों का हाँ, उसका मतलब मीनिंग वो तो उसका, अलग अलग है। इसका मतलब वो उसको समझे नहीं भगवद गीता को, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों नहीं समझे, क्योंकि वो गुरु परंपरा से नहीं सीखा उन्होंने, है ना। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि अच्छा भगवान ये कहना चाह रहे हैं, भगवान ये कहना चाह रहे हैं, तो वो जो मर्म था भगवद गीता का वही नहीं समझ पाए। उन्होंने ये निकाला कि भगवद गीता का मर्म है अहिंसा परम धर्म। भगवद गीता वो नहीं सिखाती। भगवद गीता अहिंसा, हिंसा दोनों ही नहीं सिखाती एक्चुअली, राइट। हिंसा भी नहीं सिखाती, लेकिन वो बताती है कि जो सही है वही करना चाहिए। जो सही मतलब क्या, सही क्या है, जो भगवान चाहते हैं, चाहे वो हमें गलत लग रहा हो, लेकिन वो सही है क्योंकि भगवान वो चाहते हैं, राइट। तो वो ये नहीं समझ पाए कि भगवान की इच्छा ही नैतिकता है। उन्होंने ये सोचा कि अहिंसा परम धर्म। क्यों? क्योंकि वो पूर्व परंपरा में भगवान से बड़ा सिंपल सी बात आती है कि एक एक बुक है, उसको आपको समझना है, कोई लाइन समझ नहीं आ रही, कोई पेज समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये क्या कहना क्या चाह रहा है, तो आप किससे पूछोगे? उसके ऑथर से पूछोगे ना, जिसने वो बुक लिखी है। कोई और, मैं मेरे से पूछोगे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं कुछ भी बता दूंगी, लेकिन सही बात कौन बताएगा? जिसने वो बुक लिखी है। ऐसे ही भगवान, गुरु परंपरा का मतलब जो भगवान से चली आ रही है परंपरा, तो भगवान जब गुरु परंपरा से सीखेंगे तो सही समझेंगे कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। जब गुरु परंपरा से नहीं सीखकर खुद से सीखेंगे तो फिर अपने दिमाग लगाएंगे, और हमारा दिमाग तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो, जो ह्यूमंस हैं, वो चार डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। बाय डिजाइन हमारे अंदर चार कमियां होती हैं, राइट। तो हम कुछ सही जान ही नहीं सकते, है ना। हमें जो ज्ञान है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे कुछ अगर ज्ञान है तो वो क्यों है? क्योंकि मैं भगवत गीता एज इट इज, प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त है, वो जो गुरु परंपरा में आते हैं, उनकी भगवत गीता पढ़ रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। मैं अपने से नहीं बोल रही कि लीना, लीला शक्ति वृंदा, उसको इतनी अकल है, उसको समझ में आ गया कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं। वो क्या बोल रही है, जो एक व्यक्ति जो गुरु परंपरा में आते हैं, जो आचार्य हैं, वो बता रहे हैं, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। एज अ ह्यूमन मेरी इतनी अकल नहीं है कि मैं दिमाग लगाऊं। कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर, इसीलिए तो प्रभुपाद ने बोला कि इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखी है, छोटे मोटे लोगों ने भगवत गीता पे टीका नहीं लिखी है ना। बड़े बड़े लोगों ने लिखी है, बहुत समझदार लोगों ने। लेकिन वो हैं कौन? मनुष्य ही है ना। और उनमें चार डिफेक्ट हैं ही,
उनका वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और कुछ किसी को बोलना है? और क्या पॉइंट सीखा हमने? 4 मिनट और हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। बोलना ही चाहिए, सबको एक एक पॉइंट तो बोलना ही चाहिए। मैंने 50 मिनट बोला है तो आप 4 मिनट तो बोल ही सकते हो। मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने भी बुक में से देख के बोला है। आप भी बुक में से आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, किसी ने अगर लिखा है तो पता नहीं। लिखना चाहिए हमें। मैं नोट्स बनाती हूँ हमेशा। हमें नोट्स बनाने चाहिए जब क्लास होती है तो। ओके, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम प्यारे श्रीला।